से आप लोगों के जो सवालात के जवाबात हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो उसको आपने सिर्फ और सिर्फ अपना इकामा, उसके अलावा जो अपना मोबाइल नंबर है सऊदी में आप चला 3 मंथ का जो वीज़ा होता है ना, इसके लिए होटल बुकिंग लाजमी नहीं है। फैमिली को विजिट वीज़ा पे बुला के, यानी कि जो उम्रा का वीज़ा 3 मंथ वाला, उसके ऊपर यहाँ पे बुलवा के सऊदी अरब अपनी रहाइश पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं, गलत कार्ड में पड़ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिर्फ उन्होंने जो ग्रुप में 7 लोग आ रहे हैं, जैसे 20 लोगों का ग्रुप आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे चैनल के अंदर। आज की वीडियो में इंशाल्लाह फिर से आप लोगों के जो सवालात के जवाबात है वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि क्या इम्तियाज़ भाई हम अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पे बुला के, यानी कि जो उम्रा का वीज़ा 3 मंथ वाला, उसके ऊपर यहाँ पे बुलवा के सऊदी अरब अपनी रहाइश पे रख सकते हैं। उसके लिए जो नई पॉलिसी है वो क्या है? इंशाल्लाह बहुत ही आसान सी पॉलिसी है दोस्तों, उस पर आप आराम से अपनी फैमिली को अपने पास रख सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आज वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और क्या इसके लिए होटल बुकिंग लाजमी करवानी होगी या नहीं करवानी होगी, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जवाब दूंगा। आप लोगों की जो टेंशन है, जो आपको परेशानियां हैं इस हवाले से, पॉलिसी के हवाले से, वो इंशाल्लाह आप लोगों की सारी मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। जी साहब, देखिए सबसे पहले दोस्तों, इस वक्त जो हमारे लोगों के जहनों में सवाल आते हैं वो 2 तरह के, कि क्या 3 मंथ वाला वीज़ा ओपन होगा या नहीं होगा, क्या इसके लिए होटल बुकिंग लाजमी होगी, क्या हम अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल चल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं जिसके लिए होटल बुकिंग लाजमी होगी, होटल बुकिंग बगैर आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि 3 मंथ वाला वीज़ा बंद हो गया, ये अभी अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो इस हवाले से जितनी भी आप लोगों की परेशानी है वो इंशाल्लाह मैं दूर करूँगा। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि 3 मंथ का जो वीज़ा होता है ना, इसके लिए होटल बुकिंग लाजमी नहीं है। अगर आप 3 मंथ के लिए होटल बुकिंग लेते हैं, बेशक मक्का में या मदीना में, ये तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों एक्सपेंसिव हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका पैकेज है, उम्रा पैकेज, ये ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख का बन जाएगा अगर आप अपनी फैमिली को बुलवाते हो। इसके लिए ये बात आप क्लियर कर लें, जहन में रख लें कि 3 मंथ वाला जो वीज़ा है इसके लिए होटल बुकिंग लाजमी नहीं है। तो सऊदी हुकूमत ने जो इस वक्त नई पॉलिसी निकाली है ना, ठीक है, उसमें उन्होंने यही बताया कि जो फैमिली वाले जो अपनी फैमिली को साथ रखना चाहते हैं, ठीक है, वो ईजिली आराम से रख सकते हैं। उसके लिए होटल बुकिंग लाजमी नहीं। उसका जो तरीकाकार है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। वो बिल्कुल आसान सा तरीका है। होटल बुकिंग उन लोगों के लिए दोस्तों उन्होंने ज़रूरी किया है कि जो लोग मतलब उम्रा वीज़ा के लिए आते हैं। ठीक है, होता तो वो भी उम्रा वीज़ा, लेकिन होटल बुकिंग उनके लिए उन्होंने इम्पोर्टेंट किया है, ज़रूरी किया है, अहम किया है कि जो लोग 21 दिन के लिए या 1 महीने के लिए आते हैं वो पहले होटल बुकिंग करवाएंगे। एक नुस्ख ऐप है, वहाँ पर उन्होंने कुछ होटल अप्रूव किए हैं, उन्हीं होटलों में सिर्फ और सिर्फ आपकी बुकिंग होगी, इसके अलावा आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका जो होटल बुकिंग होगी, ठीक है, वो वहाँ पर जो होटल उन्होंने दिए हुए हैं वो अप्रूव हैं। ठीक है, जिनके सऊदी गवर्नमेंट से अप्रूव हैं, उसके अंदर आपकी होटल बुकिंग होगी, उसके बाद जाके आपका वीज़ा मिलेगा। इसके अलावा जो दोस्तों ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी कोई भी अथेंटिक खबर नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिर्फ उन्होंने जो ग्रुप में 7 लोग आ रहे हैं, जैसे 20 लोगों का ग्रुप आ रहा है, 50 लोगों के ऊपर, उनके लिए उन्होंने इम्पोर्टेंट की है कि सिर्फ वो जो ना बस के ज़रिए या हाईएस्ट जो होती है उसके ज़रिए अपनी ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक इस तरह की अथेंटिक खबर कोई भी शाया नहीं की जिसमें आपको ये वाली ट्रांसपोर्ट लेना लाजमी होगी। ठीक है, इस हवाले से अभी तक कोई भी खबर नहीं है। बस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो उम्रा पे आ रहे हैं लोग 21 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, उनके लिए सिर्फ उन्होंने होटल बुकिंग लाजमी की। जैसा कि मिसाल के तौर पे दोस्तों हमारे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से ग्रुप में लोग आते हैं, ग्रुप की शक्ल में लोग आते हैं, 50 लोगों का ग्रुप हो गया, 80 लोगों का, 70 लोगों का, 100 लोगों का ग्रुप हो गया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट लाजमी की है, क्योंकि ये इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप में वीज़े लगेंगे उनकी ट्रांसपोर्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो मतलब जैसे लोग घर के अफराद फैमिली वाइज लोग आते हैं, 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग, ठीक है, उनके लिए भी इस तरह की कोई भी अथेंटिक खबर नहीं, सिर्फ उनके लिए होटल बुकिंग लाजमी करार दे दी है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे अहम और अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इम्तियाज़ भाई क्या हम उम्रा वीज़ा पे, यानी कि जो 90 दिन का वीज़ा होता है ना उम्रे का, ठीक है, इसके ऊपर बुला के अपनी फैमिली को अपने पास रख सकते हैं और कैसे? इसके लिए भी सऊदी हुकूमत ने एक नया पॉलिसी निकाली है, एक नया रूल निकाला है कि अगर आप 90 डेज़ वाला, यानी कि 3 मंथ वाला उम्रे का वीज़ा लगवाते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के अफराद के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि उसके लिए आपको पहले जहाँ से आपने वीज़ा लगवाना ना, उसके लिए होटल बुकिंग लाजमी नहीं है। ये आप लोगों ने जहन में बात रख लेनी है
जो 3 मंथ वाला वीज़ा ना फैमिली वीज़ा, ठीक है, जो अपने पास रखना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों होटल बुकिंग बिल्कुल लाजमी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जब आपने वीज़ा लगवाना ना किसी से भी, मुझसे लगवाते हैं, किसी ट्रैवल एजेंट से लगवाते हैं, किसी से भी अगर आप लगवाते हैं तो उसको आपने सिर्फ और सिर्फ अपना इकामा, उसके अलावा जो अपना मोबाइल नंबर है सऊदी में आप चला रहे हैं, ठीक है, जो आप परमानेंट चलाते हैं, इसके अलावा जो जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं उसका एड्रेस चाहिए होगा। ये बिल्कुल आसान सी उन्होंने पॉलिसी निकाल दिया जो लोग अपनी फैमिली को साथ रखना चाहते हैं। आप लोग फिर दोबारा से देख लें कि अगर आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब में रखना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आपका इकामा लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, जो मतलब यहाँ पे आप परमानेंट चलाते हैं, जो आपकी इकामे पे सिम है। उसके अलावा जो आपका एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं, वो एड्रेस लगेगा। उसके बाद जो आपका वीज़ा अप्रूव हो। और एक चीज़ इसमें यह है कि आपको रिटर्न टिकट लाजमी करवानी होगी, ठीक है, रिटर्न टिकट के बगैर भी आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। होटल बुकिंग तो मैंने आपको बता दी कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिटर्न टिकट इसके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे एजेंट होते हैं जो लोगों से पैसे लेते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि जो बालिग लोग होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, उनके जो वीज़े और टिकट की प्राइस अलग होती है। जो चिल्ड होते हैं, ठीक है, नाबालिग बच्चे होते हैं, उनकी अलग होती है। मिसाल के तौर पे जो अडल्ट है ना, उनके जो वीज़े और टिकट का रेट ज़्यादा होता है, और जो बच्चे होते हैं, ठीक है, चिल्ड होते हैं, नाबालिग, उनके जो टिकट और वीज़े का रेट भी कम होता है। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट इसी धोखे में ला के आवाम को तो पैसे सेम से मिले थे। कल मेरे साथ एक फीमेल थी, बहन थी, उसने रब्ता किया कि इम्तियाज़ भाई हम हमारे से एक ट्रैवल एजेंट इतने पैसे ले रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि मैं आप कितने अफराद हो? उसने कहा कि भाई एक मैं हूँ, ठीक है, और 2 मेरे साथ बच्चे हैं, तो वो सेम पैसे ले रहा है। मैंने उनको बताया कि नहीं, जो टिकट और वीज़े की प्राइस है ना, ये अडल्ट के लिए अलग होती है और जो चिल्ड होते हैं उनके लिए अलग होती है। बाकी ये कि इंशाल्लाह बहुत सारी सख्तियाँ हैं, बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं जो कि देखने को आगे मिल रही हैं, लेकिन ये कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है कि जब ट्रेन अपनी पटरी पे चलती है तो बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाती है। शुरू शुरू में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि यार ये हो गया, वो हो गया। देखिए, पाबंदी भी अगर लग रही है ना, तो इसमें हमारी गलती है, हमारी कोताहियाँ हैं। अब हमारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ना तो वो ट्रांसपोर्ट लेते हैं, ना रहाइश लेते हैं, बाहर सो जाते हैं। बहुत सारे आप लोग वहाँ पे रहते हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं कि लोग बाहर सोए होते हैं, फिर यहाँ तक कि यहाँ पे उनको पास पैसे भी नहीं होते, फिर वो मांगना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि वो एहराम की हालत में हरम के अंदर जाके लोगों से पैसे मांग रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वहाँ से आ जाते हैं, फिर यहाँ से उनका जाने को दिल नहीं करता। जब यहाँ पे आराम अयाशियाँ देखते हैं, खाना पीना उनको फ्री मिलता है, तो इस वजह से फिर वो कहते हैं ठीक है जी, हम और वक्त गुजार लेते हैं। उनको सोने के लिए मतलब यहाँ पे या तो हरम में सो जाते हैं, वाशरूमों में, और या फिर वो मतलब बाहर जो जगह होती है वहाँ पे सो जाते हैं। इस वजह से उन्होंने ये पॉलिसियाँ अभी थोड़ी सी सख्ती की। जी तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियो को बार बार रिसीव होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर शो होगा। आप मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। जज़ाक